मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बड़े बयान भी रोज सामने आ रहे हैं, जिसके तहत चुनाव प्रबंधक समिति के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव में अभी 27 जगह चुनाव है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। साथ ही जो विधायक अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। बता दें, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं लक्ष्मण सिंह के ट्वीट का स्वागत करता हूं। लक्ष्मण सिंह समय समय पर कांग्रेस को अपनी राय देते रहते हैं, पर कांग्रेस लक्ष्मण सिंह को तवज्जो नहीं देती। साथ ही भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, लगातार कांग्रेस के लोग देश विरोधी बातें करते हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राफेल के मामले में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं कि चीन की सीमा पर भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर जो कांग्रेस के बयान थे, इससे यही लगता है कि वह देश विरोधी बयान देते हैं। साथ ही भाजपा के लोग लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कल ही एक कार्यक्रम में कांग्रेस ने नियमों की धज्जियां उड़ाई और उसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति बोल रहा था कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाना। आपको बता दें, शिक्षा नीति में बदलाव पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने नई शिक्षा नीति देश को दी। इससे युवा सीधा रोजगार की ओर बढ़ेगा। देखिए, बीमारी के विषय में राजनीति नहीं होना चाहिए, ये तो किसी को भी हो सकती है। उपाय जो हो सकते हैं वो प्रयास सब लोग करते हैं और पॉजिटिव कांग्रेस के लोग भी हो रहे हैं, बीजेपी के लोग भी हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे आग्रह है कि जो गाइडलाइन है उसका सभी लोग पालन करें, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। उनका यही कहना है कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है बीजेपी के लोग, लगातार रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये आरोप। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को बोलने का क्या अधिकार है? कल ही कांग्रेस के लोगों का एक कार्यक्रम था, उसमें पूर्व मंत्रीगण थे और एक व्यक्ति कह रहे थे कि अब की बार कमलनाथ नहीं, और वो सब बिना मास्क थे, कोई मास्क भी नहीं लगाए थे। और एक व्यक्ति ने कहा कि साहब बाकी तो ठीक है, पर अब की बार कमलनाथ को मत बनाना। तो लक्ष्मण सिंह जी के ट्वीट का मैं स्वागत करता हूँ। वो समय समय पर इस तरह की राय कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस के नेता उनकी राय को तवज्जो नहीं देते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, नेतृत्व शून्य है कांग्रेस, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस, विचारधारा शून्य है कांग्रेस, और इसलिए लोग लगातार कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। और वर्तमान में कांग्रेस पूरी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में, जैसा कल राहुल गांधी जी ने राफेल का विरोध किया, उनकी सरकार में इन्होंने आने नहीं दिया, और जब आ गया तो आने के बाद भी विरोध किया। चाइना के मामले में जब हमारे सैनिक मारे गए, सैनिकों ने वहाँ जाकर मोर्चा लिया और सीमा पर जाकर चाइना से लड़ाई लड़ी, तब भी उन्होंने उस पर प्रश्न उठाए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी उस पर प्रश्न उठाए। तो कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी विचारधारा है और इसलिए भारत में लोग कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारी शिक्षा नीति में कई विसंगतियाँ थीं और लंबे समय से इस तरफ जो भी सरकार थी पूर्व की, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए शिक्षा नीति को लेकर समय समय पर अनेक तरह के प्रश्न सामने आते थे, अनेक कठिनाइयाँ सामने आती थीं। वर्तमान जो शिक्षा नीति बनी है, एक आदर्श शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे एक हम ऐसे यूथ को तैयार करेंगे जो शिक्षा के बाद रोजगार से जुड़ेगा, जो शिक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, वरदान बनेगी।
भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।